नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में जानेंगे कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु के लिए कहां सपा कार्यालय पर हवन का आयोजन किया गया। साथ ही बताएंगे कैसे मोतिहारी में मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा खराब हो चुकी दवा को वितरण किया जा रहा था, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही बताएंगे कैसे उन्नाव की अजगैन पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया एक अपराधी को। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बीमारी से निजात के लिए समाजवादी पार्टी पर ईश्वर की कृपा पाने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के दिल्ली रोड स्थित जिला कार्यालय पर एक हवन आयोजन किया गया। वैदिक परंपरा के अनुसार हवन पूजन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और समर्थकों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने पार्टी के नेता और संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हुए हवन की आहुति दी। समाजवादी पार्टी के जनपद के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने बताया कि आज देश और प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और आज हमारे नेता और पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मेदांता हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। उन्होंने बताया कि उनके स्वास्थ्य और सुधार के लिए लंबी आयु के लिए जिला कार्यालय पर हवन की पूजा रखी गई। आज ये हवन रखा गया, किस चीज को लेकर रखा गया? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कई बार देश के रक्षा मंत्री रहे हैं नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। वो इस समय मेदांता हॉस्पिटल में हैं और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनके लिए स्वस्थ रहें और हमारे बीच में रहें। आज हम समाजवादी पार्टी के जनपद हापुड़ से सभी कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर उनके स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए हवन करा। अच्छा, ये हवन कब तक चलेगा? ये हवन चलता रहेगा जब तक नेताजी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर मेहरोनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अगोरा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में मातम फैल गया। सूरज तनय उदल सिंह जिसकी उम्र 11 साल थी, इसके अलावा अंकुश तनय रुदल जिसकी उम्र 9 साल थी और अमित तनय अशोक चहाड़ जिसकी उम्र 8 साल थी। इन तीनों की ही डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चों में से 2 के बच्चे एक ही परिवार के थे और तीनों बच्चों के परिवार में रो रो कर एकदम मातम छा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचे और शवों का मुआयना करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज थाना क्षेत्र मेहरोनी में ग्राम अगोरा में 3 बच्चों के तालाब में नहाते समय डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। एसडीएम, सीओ और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। पताही प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिसिन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। ये हॉस्पिटल बुधवार को एक बार फिर दवा वितरण को लेकर चर्चाओं में आ गया। पताही दुर्गा पूजा के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पूजा पंडाल में 2 दिवसीय मेडिकल कैंप आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दर्शन करने आए लोगों को किसी तरीके की परेशानी होने पर काउंटर से दवा दी जा रही थी। इसी बीच मेला में दुर्गा जी का दर्शन करने आए राजेंद्र दास, शिव पूजन सार, रुपेश कुमार, रीता देवी लोगों ने दवा काउंटर पर जैसे ही पहुंचना मुनासिब समझा तो वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से थकावट पर बुखार जैसे होने की बात कही, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें अन्य दवा के साथ पैरासीटामोल की गोली दी। पीड़ित व्यक्ति ने उसी समय दवा खाने के लिए पैरासीटामोल की गोली के पैक को खोला तो देखा कि दवा काली होकर खराब हो चुकी थी। हालांकि दवा के रैपर पर पैकिंग तिथि नवंबर 2021 और उसकी एक्सपायरी अक्टूबर 2023 लिखा था, लेकिन वितरण किए जा रहे पैरासीटामोल की दवा रैपर के ऊपर से ही खराब हो चुकी थी। बावजूद इसके स्वास्थ्य कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया और मेले में दवा का वितरण जारी रखा। उधर मेला में लोगों को मेडिकल कैंप के द्वारा खराब दवा वितरण करने की सूचना मिली तो वहां पहुंचकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। खराब दवा वितरण को लेकर लोगों ने सीएससी के प्रभारी और हॉस्पिटल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। मेला में माहौल खराब होते देख पूजा समिति
के सदस्यों के बीच बचाव कर मामला को शांत कराया। इस संबंध में जिला परिषद प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि सीएससी हॉस्पिटल द्वारा खराब दवा को वितरण करना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात है। इस संबंध में हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा हॉस्पिटल को वितरण के लिए दवाई दी जाती हैं, वो लोग उसी दवा को वितरित करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 रोज से हॉस्पिटल नहीं गए हैं, हॉस्पिटल पहुंचकर इस संबंध में बातचीत जरूर करेंगे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे चालक को भी हेलमेट अनिवार्य करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनार्दन द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट अनिवार्य का आदेश दिया गया था, जिसके तहत सभी शासकीय कर्मचारी भी शामिल हैं। निर्देशों के बाद आज रतलाम यातायात पुलिस के द्वारा 2 बत्ती थाना क्षेत्र में 30 से ज्यादा वाहन चालकों को चालानी में कार्यवाही करते हुए समझाइश दी गई और लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक भी किया गया। वहीं डीएसपी अनिल कुमार राय के द्वारा नए कंट्रोल रूम पर पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक भी ली गई और कहा गया कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी पेट्रोल चालकों को रतलाम ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय के द्वारा समझाइश भी दी गई, जो कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आए मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन वाले उन्हीं को पेट्रोल दिया जाएगा जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है, वरना किसी को भी पेट्रोल नहीं दिया जाए। बताइए आज कैसे क्या चालानी कार्रवाई सुबह से चल रही है हेलमेट के? चालान बना दिए, वो सबको समझाइश दे रहे हैं कि वो जो है हेलमेट का। आज इतने बड़े पैमाने पे जो चालानी कार्रवाई चल रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है जनता की तरफ से? जनता की तरफ से प्रॉब्लम तो आ रही है कि हम भी बनाएंगे, थोड़ा तो आ रही है, लेकिन ज़्यादा लोग बना रहे हैं, समझदार लोग हैं, चालान बना रहे हैं। कितने चालान अभी तक हमने 32 चालान। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चमरौली गांव के पास एक व्यक्ति को अजगैन पुलिस ने अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला मनीष कुमार पुत्र नन्हे के प्रसाद निवासी रहमतपुर नेदान मजरा पालिका है। मुखबिर की सूचना पर चमरौली के तुरिया धाम मंदिर के पास से उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की जमा तलाशी ली गई तो अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर और जो जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए हैं। अभियुक्त के ऊपर 3/12 का मुकदमा भी दर्ज है। न्यायालय में पेश भी किया जा चुका है। उसको वहीं से जेल भी भेजा गया था। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अमरोहा जनपद के डीएम बीके त्रिपाठी ने अमरोहा अनिल कुमार एसडीएम को निर्देश दिया, बिना लेआउट और प्लॉटिंग कर रहे उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाए। जो भी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया जाए उन लोगों को बताया जाए कि वो लोग ऐसी गलती दोबारा न करें। वहीं वैधानिक कार्यवाही भी होगी। एसडीएम अमरोहा ने कलेक्ट्रेट के पीछे चल रही प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही करवाई है। ये एक अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। न तो लेआउट पास कराया गया था, न ही पार्क रोड आदि की कोई कार्य योजना थी। एक तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी थी। इन्हें नोटिस भी दी गई थी। नरेंद्र सिंह पुत्र गुरु प्रसाद सिंह नाम है इनका, दुर्गुपुर के निवासी हैं। परंतु इसके बाद भी न तो उन्होंने लेआउट सबमिट किया, न ही गैर कानूनी कार्य करना बंद किया, जिस कारण उससे अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया गया। अवैध प्लॉटिंग वालों क्या संदेश देना चाहिए? मैं पहले भी बताया जा चुका है और बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि जो भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई से लोग प्लॉट खरीदते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी न करें। प्लॉटिंग करें, लेआउट पास कराएं, उसमें प्रॉपर रास्ता, ड्रेनेज, पार्क, सारी व्यवस्था करते हुए एक उसे कानूनी जामा पहनाते हुए प्लॉटिंग करें, जिससे न तो क्रेता को कभी धोखा, न उसे मकान बनाने में समस्या आवे, न नक्शा पास कराने में समस्या आवे, उसके साथ धोखाधड़ी भी न हो और विक्रेता का भी एक विश्वास बना रहे। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
भागलपुर के नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बुधवार रात अपराधियों ने मोबाइल चोरी के मामले में बाबू टोला कमलाकुंड निवासी नरेश यादव के 18 साल के पुत्र अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने गोली मारने वाले युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना पर इस्माइलपुर और नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपित को भीड़ से मुक्त कराकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां से मायागंज रेफर कर दिया गया। आज उसको लेकर नवगछिया के एसपी सुशांत सरोज ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, गोली चलाने वाला अभियुक्त थान नगर साहिबगंज का रहने वाला शंकर ठाकुर पुत्र अंकित कुमार और गोपालपुर 3 गंगा कटारी का रहने वाला गोंद यादव का पुत्र सोनू कुमार है। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था, जमकर उसकी पिटाई भी हो रही थी। तभी ये सूचना प्रशासन को मिली तो उन्होंने वहां पर उसे जाकर गिरफ्तार किया है। हुआ था वो मामला जानकारी हो गया, इसके साथ जानकारी हुआ, वहाँ भी जानकारी हुआ था। मोबाइल होता है उलट फेर हुआ था, इसी के कारण कम उम्र वाले लड़के ने हत्या कर। इसका कुछ युवाओं को या उस तरह का पुलिसिंग पे कुछ पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्माइलपुर थाने में एक विवाद को लेकर के जो अब तक जानकारी दी गई है, घटना से 5-6 दिन पहले मोबाइल को लेकर के मृतक और जो एक्यूज पक्ष है उसमें विवाद हुआ था और घटना के दिन वो लड़का आया जिसे पहचान लिया, इसी में विवाद हुआ। एक ने उसे गोली मार जख्मी कर मृत्यु हो गई। फिर वो पब्लिक भीड़ उसे पकड़ लेता है, कुछ पिटाई भी किया था। हालांकि पुलिस तुरंत पहुंच करके भीड़ से निकाल कर उसको इलाज के लिए भेजा गया है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और दूसरा भी नाम आ गया है, वो उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर रहे हैं। घटना क्या घटना कारण देखिए, अब तक जो ये 2-3 दिन में जो हमारे एसडीपीओ भी कल गए थे, कुछ लोग डेड बॉडी को मंदिर के पास रख दिया था। एसडीपीओ और एसडीएम साहब वहाँ गए थे और उन्होंने बात किया, जो मैंने थाना पहाड़ी से भी बात किया, जो बातें सामने आ रही है, अब तक मोबाइल की बात सामने आ रही है। और क्या कारण हो सकता है हम लोग भी आगे देखते हैं अनुसंधान में क्या था। नहीं, उससे कोई रिलेशन अब तक नहीं आया। अब तक जो कोई सी बात है सामने नहीं आई कि मेला से या मेला कमेटी से, उससे कोई मतलब सामने भी नहीं आया। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चड्डी केयर सेंटर के द्वारा 73 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल वितरण की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य बच्चों को आम बच्चों की तरह सुगमता उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में कई ब्लॉक के 73 दिव्यांग बच्चे शिरकत करने पहुंचे। जो दिव्यांग बच्चे व्हीलचेयर के लायक थे उन्हें व्हीलचेयर और 2 ट्राईसाइकिल के लायक थे उन्हें ट्राईसाइकिल दी गई। इस कार्यक्रम में भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और डे केयर सोसाइटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी समग्र शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाली अनुषंगिक संगठन है डे केयर, जिसको राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए विधिवत हैसियत दी गई है। तो इनके द्वारा बच्चों को 73 ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। इन बच्चों के बीच है कि जो व्हील चेयर लायक हैं उनको व्हील चेयर और जो बच्चे ट्राईसाइकिल चलाने लायक हैं उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर की ऐसे कुल संख्या 73 बच्चों के बीच वितरित की गई है, जो विभिन्न ब्लॉकों एवं ऐसे कि विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये सारी ऐसे कि हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी ऐसे कि वितरण किए जाते हैं वो किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगती है, बल्कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई में अग्रसर रहें और कंटिन्यू अपनी ऐसे कि इन कठिनाइयों का सामना जो करते हैं उनकी कठिनाई कम हो, इसलिए ये उनकी सुगमता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सरकार है सेकी और विभाग किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेती है। ये सारे के सारे निःशुल्क कार्यक्रम है। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडव में प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। सिंधिया ने यहां पर पंडित दीनदयाल प्रदर्शनी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर सिंधिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 सालों में बीजेपी की कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए हैं और कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में वो प्रदेश व्यापी पदाधिकारियों से मिले, उनसे बातचीत कर उन्हें खुशियां हासिल हुई। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय शिविर में भौतिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चलने का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। निसंदेह मध्य प्रदेश इस प्रशिक्षण से प्राप्त ऊर्जा से मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत का कल्याण होगा। हमारी पार्टी की प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय है। इसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भौतिक प्रगति, भौतिक विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति अनेक क्षेत्रों में, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके आधार पे ही देश के साथ मध्य प्रदेश का मार्ग भी हम लोग इन्हीं क्षेत्रों में प्रशस्त करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, सभी हमारे प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ मिलने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ और ऐसे शिविरों के आधार पर जो सोच और विचारधारा है ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य हमारी पार्टी और हमारी संगठन करती है। भाई, हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी, अनुशासन से चलती है, नियमों के साथ आधार पर चलती है और मैं स्वतः ही इतना प्रभावित हुआ हूँ पिछले 2 सालों में कि किस अनुशासन के आधार पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस में हम सब दूसरे के लोगों के वक्तव्य को हम सुनते हैं, हमारी सोच विचारधारा में प्रगति होती है, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक हर एक मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद अपनी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। एटा जनपद के सकरौली थाना क्षेत्र के बालगड़ी गांव में लड़की से छेड़छाड़ कर रहे 3 युवकों का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। लड़की से छेड़खानी कर रहे लड़कों से बचने के लिए उधर से गुजर रहे हरिओम को भैया कहकर मदद के लिए बुलाया था। छेड़छाड़ कर रहे युवकों ने हरिओम की जमकर पिटाई की, मरणासन स्थिति में छोड़कर फरार भी हो गए, जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट की घटना से आहत होकर हरिओम ने आत्महत्या कर ली। मृतक लड़के हरिओम के पिता रामदास की तहरीर पर 3 अज्ञात लड़कों के खिलाफ सकरौली थाना में आईपीसी की धारा 306, 323, 441, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी लड़कों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीड़िता ने पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़िता के द्वारा बालगड़ी के 3 लड़कों द्वारा छेड़छाड़ की घटना की पुलिस को जानकारी दी गई। परिजनों के मुताबिक पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वहीं पीड़िता के द्वारा पिता के द्वारा युवकों के विरुद्ध पुलिस थाने पर दी गई तहरीर को मृतक युवक के परिजनों के द्वारा दर्ज कराए जाने की मांग की जा रही है। रामदास। आप कहाँ के निवासी हैं? सकरौली। आपके पुत्र की उम्र क्या थी? 16 साल के करीब। अच्छा, आपके पुत्र का नाम क्या था? हरिओम। कौन से स्कूल में पढ़ता था? SVS इंटर कॉलेज। ये लड़की किस गांव की थी? मिलिक गांव की थी। तो क्या मैटर हुआ था उसके साथ? लड़की बालगड़ी गांव के लड़के 3 लड़के थे, उसे रोक रखी थी। तो मेरा लड़का घास फूस लेने जा रहा था तो आवाज़ दिए, लड़का देख के भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। तो मेरा लड़का वहाँ पहुँच गया है तो बचाई है लड़की। तो 3 लड़कों ने बहुत जम के पिटाई की है और लीला साहब मेरा बच्चा जैसे मान लो बिल्कुल उनने हमारे जान के छोड़ दिया है। जान कैसे ही मेरा लड़का घर तक आया है, देखा है हम लोगों ने, तो हम जल्दी से लेके गए हैं उसको। तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? पुलिस प्रशासन जी कह रहा है सर 2 बार मेरे लड़का के चक्कर में पुलिस पूरे गांव में रोक रही है। मेरे लड़का 2 बार मेरे घर पे आ चुकी है। पुलिस आपके बेटे को खत्म होने से पहले आई है या बाद में? पहले ही आई है, लड़का खत्म होने से पहले आई है। अच्छा, पुलिस क्या कह रही थी आपसे? पुलिस लड़का बोल रही है कि तुम्हारी लड़का के संबंध है। अच्छा, फिर आपने क्या? तो हम जल्दी से ले गए लड़का है साहब, रास्ते में लड़का ने दम तोड़ दो।
आप कितने बजे बॉडी लेके गए थे थाने में? थाने में करीब गए हैं 2 बजे 3 बजे करीब। 2-3 बजे? हाँ 2-3 बजे। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई कुछ? कोई सुनवाई नहीं है सर। नंबर आए उन लड़कन के, लड़कन ने FIR करी है मेरे लड़का के नाम से, और पुलिस मेरे लड़का को फ़ोन, जब से पुलिस मना कर रही कि फ़ोन नहीं है, वो मेरे लड़का को अब फ़ोन निकलो थाने में, और कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं है। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।